एक आदमी सत्संग में अइले न बढ़िया भजन जे सुनलकै न के बाबा हो मल्ला दैये दे तब जे हो कहिया ये भे नहीं ये भे। तो गुरुओ महाराज ने माला दे दे। 2 दिन के बाद गेले ससुराल साला सब में बुझी गेले दुल्हा दिएलो जे तरा बढ़िया चीज चल दिए आन लगे रहू बुआरी दुल्हा जी हो पानी चले बेकार मल्ला ले लिए। संयोग से सालाना देखी ले गला में कंठी किल के दुल्हा जी गला में मल्ला ले लो सत्संगी बंधु की हो किल के हो मल्ला ले छियो साला के तबई कतली रहू बुआरी के पीस नहीं चलता कल के पीस तक नहीं खेबे रस आबद हो रस आबद कोई दिक्कत नहीं। भरसिया पूरे कटोरा दले जाय रे पति कल के रूप दुल्हा जी बीस न बनलो जे खाली रस गिरे दो पीस का छेकिल बेचारी पीस छकल के रस गिरे रे दुल्हा जी नहीं रहलो लेकिन के नहीं भरसिया हाथ हटाए ले जे बहता धारो मावे हमरा या बहुत लोग हाथ हटल के पूरा कटोरा गिरले दिया ही तक पहुंच जाए। जो मन को कंट्रोल नहीं किए हैं तो दीक्षा भी लेने से इसको कोई फायदा नहीं। लेकिन भजन करने वाले को कंद मूल फल खाना चाहिए। तामसी भोजन से भजन नहीं बनता। विचार की हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं। बड़े लोगों को जो प्रणाम करते हैं जिसको आप प्रणाम करेंगे उसका आशीर्वाद उसका शक्ति आप में प्रवेश कर जाएगी। हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं। यह कहीं नाई सभी में कहा माथा चले वो हर सिंह धरि रघुनाथा। हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं। बड़ा होने के बाद भी जो दूसरे को प्रणाम करते हैं दूसरे का जो सम्मान करते हैं प्रणाम करने से आदमी छोटा नहीं होता है प्रणाम करने वाले ही बड़ा होता है। आज बाबा विष्णु राउत के मेला के अवसर पर जो यहाँ सत्संग का आयोजन किए हैं बाबा विष्णु राउत का घर कहाँ है? भिट्ठी सबौर भागलपुर। और बाबा विष्णु राउत का असली स्थान कहाँ है? जो चौसा यानी मधेपुरा जिला चौसा प्रखंड चौसा से दक्षिण जो बाबा विष्णु राउत का स्थान है वे बाबा विष्णु राउत वहां पर 5 रास गाय लेकर के आए थे। 5 रास गाय से ही बहुत गाय जब हो गई तब उस स्थान का नाम पड़ा पचरासी स्थान। विचार बाबा विष्णु राउत का आज देखिए वहां कितना भव्य सुंदर मंदिर बना और बाबा विष्णु राउत पहुंचे हुए महान संत रहते हुए महान भक्त रहते हुए भी
भोला बाबा को जल चढ़ाने के लिए बाबा धाम जाते थे। नन्हवा घोड़े के ऊपर गाय छोड़कर बाबा विष्णुराव सावन महीना में सुल्तानगंज में जल भरकर बाबा धाम जाते थे जल चढ़ाने के लिए सच्चे हृदय से। भोला बाबा बाबा धाम में प्रकट होकर बाबा विष्णुराव को आशीर्वाद दिया, जाओ इतने भाव से इतने प्रेम से विश्वास के साथ हमको जल चढ़ाए हो, हम आशीर्वाद देते हैं तेरे नाम पर लोग तुमको दूध चढ़ाएंगे। दूध विचार कीजिए, भोला बाबा साक्षात प्रकट होकर बाबा विष्णुराव को दर्शन किया और कहा कि तेरे नाम पर लोग दूध चढ़ाएंगे। बाबा विष्णुराव का असली जगह वही चौसा से दक्षिण, लौवा लगान से पश्चिम, भागलपुर से उत्तर, फूलों बाजार से पूरब जो स्थान है असली बाबा विष्णुराव का स्थान वही। ये तो दो साल से कोरोना के चलते बाबा विष्णुराव का मेला को रोक दिया गया है, लेकिन 2 साल से पहले जो बाबा विष्णु राव का स्थान गए होंगे, देखे होंगे कि मेला में कितना भीड़। दूध तो लोग लोटा में चल लेकर जाते हैं चढ़ाने के लिए, कमंडल में लेकर जाते हैं चढ़ाने के लिए, लेकिन दूध की धार जब निकलते हैं तो लगता है कि लोग घैला की घैला दूध चढ़ा रहे हैं। ढोने वाले भी परेशान हो जाते हैं दूध धोते धोते। तो पहले बाबा विष्णुराव ने प्रेम से भोला बाबा को जल चढ़ाया, तब उनके आशीर्वाद से लोग आज बाबा विष्णुराव को दूध चढ़ा। विचार की सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परीखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आओ सीत ही देखी, होई भिकाजु मोहि हर्ष विशेष। जामवंत के बाद जब हनुमान जी को अच्छा लगा, तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं 100 योजन समुद्र को लांघ करके लंका जाऊंगा, आप लोग यही समुद्र के किनारे रहेंगे और कंद मूल फल खाइए, कंद मूल फल खाइए और समुद्र के किनारे रह करके भजन कीजिए और भजन का आशीर्वाद भेजते रहिए। जब तलक लौट कर नहीं आऊं, तब तलक यही ठहरे रहना, राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। हनुमान जी ने क्या कहा? कंद मूल फल खाकर भजन करते रहना, अब भजन का आशीर्वाद देते रहना। इसका मतलब है कि कंद मूल फल जो खाएंगे उसी से भजन होगा और सबसे भजन नहीं होगा। कंद मूल फल खाइए, सात्विक भोजन कीजिए, तब भजन बनेगा। पहले मन को साधिए, उसके बाद गुरु से दीक्षा लीजिए।
बहुत आदमी को बूढ़ा आदमी का बात बढ़िया नहीं लगता है। एक ट्रेन के डिब्बा में 20 लड़का बैठा था। उस डिब्बा में एक बूढ़ा बैठा था। एक बूढ़ा 20 लड़का में 2 लड़का ने कहा दो बैठला ये डिब्बा में मजा नहीं आई, मजा ये थे नहीं। दूसरो लड़का के मजा नहीं, अब जब करबे कल के नहीं तो गाड़ी भैकम कर हल्ला उठते मार दंगा होते तब मजा आए। एक लड़का कल के इने उसने गाड़ी भैकम कर भटकती ले सभी से तो गाड़ी के मारते तो की होती। अखनी मार नहीं खाए भाई तब बुढ़ारी पर मार खाए भाई। लागते 2-4 लाठी लगले जवान जवान से 4 लाठी लगले। पत्रकार ये सबके फोटो लेते, सबके नाम पेपर में जेतो, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानतो के नाम है जानता। अखनी के चिन्ह है गाड़ी भगन। एक लड़का कल के की मार है का काम नहीं चलता, जुर्माना भी लेते कल के जुर्माना का चलते 4000 टका लेते है। 200 टका जमा कर सब लड़का को 200 टका जमा कर लगे। एक बूढ़ा आदमी जे अब देखिए एक बूढ़ा आदमी देखी लेके एक युवक ने जेब में टका रखा। 4000 रुपया जमा हुआ। एक लड़का अपने जेब में रखा रुपया, लेकिन बूढ़ा आदमी ने देखे। बूढ़ा आदमी ने कहा है बाबा कथिल गाड़ी भैकम ते कम कर गोड़ा लगे गाड़ी जाबे 2-4 लड़का के आबा मजा ये लो आबे ये लो मजा बुढ़वा गोड़ा लगल के ना देखा अब मजा ये लो गाड़ी भैकम कर। बूढ़ा आदमी कल के नुनु बाबा तोरा सब के गोड़ा लगे छ, गाड़ी नहीं रोको जाबे तो मार दंगा होते हुए जरा हमरो 2-4 लाठी लगी। एक लड़का की गाड़ी भैकम कर जंजीर पकड़ करके खींच गाड़ी खड़ी हो गई। पुलिस ले गाड़ी ले वही डिब्बा में कौन गाड़ी भैकम किया, कौन गाड़ी रोक दिया। 20 लड़का के सारी बूढ़ा आदमी ने गाड़ी भैकम किया है। ये बुढ़ा को हम समझा रहे थे, ये बुढ़ा ने आकर भैकम करिए दिया। अब पुलिस जो है बूढ़ा आदमी के ऊपर तमाचा उठाया। क्या बुढ़ा काय गाड़ी भैकम की, ऐसा तमाचा मारेंगे ना। बूढ़ा आदमी ने कहा मजबूरी में गाड़ी भैकम की है। पुलिस ने कहा क्या मजबूरी हो गया। बूढ़ा आदमी ने कहा सर ये 20 लड़का मिली हम 4000 टका छीन ले है। ये लड़का जे खड़ा छे एक रहे जे 4000 छे हमरे टका ले ले 4000 हमरो ले ले छे बाबू तब गाड़ी भैकम कर ले छीने हमरा की जरूरी रे करे। अब पुलिस ने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया। क्या जी 4000 रुपया लिया है बूढ़ा आदमी का। कल के सर ना 4 बेटा मुंह में कल के सर ले ले चीज भी हम झटक। पुलिस ने उसके जेब से 4000 रुपया निकाल लिया और बूढ़ा आदमी को दे दिया। बाबा आपको हम धन्यवाद देते हैं, कम से कम 4000 रुपया छीन लिया। गाड़ी तो भाई कम से कम किए, लीजिए 4000 रुपया। 4000 रुपया बूढ़ा को तो मिल गया। पुलिस ने डंडा इधर देना शुरू कर दिया। लगा लाठी लड़का के हो
बूढ़ा ने कहा अब मजा आ गया होगा, अब मजा आ गया होगा, मारना मारना सबके जेले भेजे। सच जीवन में चाहिए बूढ़ा आदमी का बात रखना। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अधुआए। तब लगी मोही पड़ी हो भाई, तब लगी मोही पड़ी हो भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी मोही पड़ी हो भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ नहीं देखी, हो ही ताजो मोही हर स्पीड बनने वाला फैक्ट्री भी देखे, बड़े कारखाना भी देखे, लेकिन सत्संग कौन फैक्ट्री है? बहुत लोग भीड़ लगाते हैं, सत्संग कौन फैक्ट्री है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा चावल फैक्ट्री में चावल बनते हुए देखा होगा, दाल फैक्ट्री में दाल, बिस्किट बनने वाला फैक्ट्री में बिस्किट बनते हुए देखा होगा। कहाँ बाबा देखे। आज देखिए जितना बजरंगबली का मंदिर है उतना राम मंदिर नहीं है। चौक चौराहे पर बजरंगबली, जब झगड़ा हवा जमीन कोना पर बजरंगबली, जहाँ भूत लागे वही था बजरंगबली, जहाँ गाड़ी एक्सीडेंट हो वहाँ बजरंगबली बन रहा। तो साहब से सेवक बड़ो चारों युग प्रमाण, सेतु बांध के राम गए कूद गए हनुमान। विचार आइए हम सुना रहे थे कि हनुमान जी ने कहा हम 100 योजन समुद्र को लांग करके लंका जाएंगे, लेकिन आप लोग कंद मूल फल खा करके यही भजन कीजिए। जो फल खाएंगे उसी से भजन, तामसी भोजन करने वाले से कभी भजन नहीं। हनुमान जी सिंधु तीर ये भूधर सुंदर, कौतुक कुती चढ़े उताओ पर। समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसी पहाड़ पर हनुमान जी चढ़ गए और हनुमान जी पहाड़ पर चढ़ गए, जोर से हनुमान जी ने समुद्र पर छलांग मारा। जय श्री राम।
आहा, आकाश के छाती को चीरता हुआ हनुमान जी चला। बार बार रघुबीर संहारी, तर के वो पवन तने बल भारी। जही चरण दई हमता, चले सुगा पताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते महीना कहो ही श्रमहा। सज्जनों, आकाश के छाती को चीरता हुआ हनुमान जी चले। बार बार हनुमान जी भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करती हुई जाती। जय श्री राम, जय श्री राम। समुद्र ने विचार किया कि हनुमान जी जा रहे हैं, 100 योजन समुद्र को लांघ कर कैसे पार होंगे, कहीं रास्ते में थक नहीं जाए। समुद्र के अंदर एक महीना का पर्वत था, सोना का पहाड़। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि पवन का कर्ज है आपके ऊपर। वही पवन पुत्र हनुमान जी लंका जा रहा है, कहीं रास्ते में थक नहीं जाए, इसलिए थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए और हनुमान जी को कहीं अपने ऊपर विश्राम करने के। समुद्र से मैनाक पर्वत एक पहाड़ निकले, जो सोना के पहाड़ था। सोने के पहाड़ ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, 100 योजन समुद्र को लांघ कर लंका जाओगे, थोड़ा देर के लिए मेरे ऊपर बैठ करके विश्राम कर। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाक होहि श्रमहा। अब हनुमान जी ने सोचा ये सोना के पहाड़ है, यदि विश्राम करेंगे, विश्राम करने में कहीं नींद आ जाए तो हम तो सो जाएंगे, माता सीता जी का पता तब लगेगा। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं सोना की पहाड़, यदि सोना के पहाड़ को हम त्याग देते हैं तो त्याग का भी अहंकार हो जाएगा। सोना के पहाड़ को हम त्याग दिए हैं, ये भी अहंकार होगा। आदमी यदि कुछ दान भी करते हैं, त्याग करते हैं, तो कभी कभी उसका भी अहंकार होता है। अब हनुमान जी सोच रहे हैं, यदि सोना के पहाड़ पर हम विश्राम करते हैं तो माता सीता जी का पता नहीं लगा पाएंगे। अब क्या
दूसरी बात है कि भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रव्य में मैं सोना हूं। उसी भागवत में राजा परीक्षित ने कलयुग को सोना में भी रहने का स्थान दिया है। अब तो यहाँ झंझट है कि सोना में भगवान है कि सोना में कलयुग है, क्या है? तो संत महापुरुषों ने फैसला कर दिया कि परिश्रम की कमाई से जो सोना खरीदते हैं उसमें भगवान का वास है। चोरी बेईमानी गलत पैसा से जो सोना खरीदते हैं उसमें कलयुग का वास है। विचार याद रखिए, कुछ माँ बहन क्या करती है, अलग में पठवा पोसे, ये पठवा केकरो मजा। विचार याद रखिए, सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है, जीवन में सुंदर कांड करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं जाने जी एक बात गांव में कहने कांड भगल हम, कोई बोले जी कहने कांड होले, कह नहीं बोलो, बोले बात नहीं छै। जे कांड बोले के लायक नहीं रहले उ कोनो कांड होले। मनुष्य को जब कर जवान आदमी के शरीर में जोश है लेकिन होश नहीं। अब बूढ़ा आदमी के शरीर में जोश नहीं है लेकिन होश जरूर है। अभी देखिए जितना जवान आदमी होगा ना, लगभग आदमी के मुंह में राजनिवास है। गुटखा, मधु, तुलसी, शिखा, मुंह जब महंगे जब मराठा अगरबत्ती रखी। जवान भले है, जोश है लेकिन होश नहीं। विचार जैसा मोबाइल टीवी पर देख लेते वैसा ही नकल करते। एक लड़का बाल एहनो कटा ले जे बीचों में छोड़ी दे जे चारों बल्ले जे भैंसी चरी गई। इसका मतलब कि शरीर में जोश है लेकिन होश नहीं। बारात जे जाय छै मार के खाय छै, बूढ़ा आदमी के जवान आदमी उन्नत मुंह फूलल है। अब जवान और बूढ़ा में यही अंतर। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, बूढ़ा आदमी का बात यदि जवान आदमी रख ले तो समझ जाइए कि बहुत बड़े बड़े काम करेगा। विचार चाहिए तो सुंदर कांड करना चाहिए। रामचरितमानस में 7 कांड है लेकिन एक कांड का नाम है सुंदर कांड। हम लोग कभी कभी बोलते हैं की हाल चाल छनो, की हाल चाल। जय आदमी चाल बढ़िया रहे जगरो हाल बढ़िया रहबे करते। जगरो चाल खराब जेबो ससुरारी हो मार खैते, लालगंज में जाके मार खैते। विचार इसलिए संत महात्मा याद दिलाते हैं जीवन में चाहिए मनुष्य को सुंदर कांड करना चाहिए, अन्य सुंदर कर्म कर।
रामचरितमानस में एक कांड है सुंदर का, जो उस कांड में हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए लंका गए। सीता जी क्या है? सीता जी भक्ति, जो भक्ति की खोज में निकल जाए तो समझ जाइए इसका कांड बढ़िया है, सुंदर का। आइए कुछ लोग कहते हैं कि सत्संग करने से क्या फायदा होता है? सत्संग करने से दो प्रकार के लाभ होता है। एक लाभ तो होगा आपको कि सत्संग करने वाले को कभी लोभ नहीं होता है। दूसरा लाभ कि सत्संग करने वाले को कभी काल का भी भय नहीं होता है, वह निर्भय होकर चलता है। और जो सत्संग के मार्ग पर चलते हैं तो रास्ते में उसको दो ठग मिलता है। कबीर साहब कहते हैं दो ठग मार्ग मिले, एक कंचन एक नारी, बचते रहियो पेच न खाइयो रहियो आप संभारी। माता सीता जी की खोज में हनुमान, जामवंत, अंगद, नल, नील इत्यादि समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां पहाड़ की कंदरा में जटायु का भाई रहता था संपाति। संपाति ने बताया सीता जी लंका में है। जो जो समुद्र को लांग कर लंका जाएगा वही सीता जी का पता लगाएगा। तब जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, जो समुद्र को लांग कर लंका जाओ और सीता जी का पता लगाओ और यह शुभ समाचार प्रभु श्री राम को सुनाओ। जामवंत ने कहा, हनुमान जो समुद्र को लांग कर लंका जाओ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत का बात हनुमान जी को अच्छा लगा। जामवंत बूढ़ा, हनुमान जी जवान। जवान बूढ़ा में कहां तक अंतर है? अंतर तो जरूर